नमस्कार दोस्तों। किरणें चाहे सूरज की हो या आशा की, जब भी निकलती हैं तो सभी अंधकार को मिटा देती हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लर्निंग संस्कृत बाय वंदनी में। दोस्तों, हम सभी वक्त के गुलाम बनके अपनी जिंदगी जीते हैं। सुबह आँख खुलती है तो सबसे पहले नजर घड़ी पे ही जाती है। घड़ी की सुई 1 से 12 तक की हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हमारी भारतीय संस्कृति व साहित्य में इस घड़ी का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। तो आज जानते हैं क्या है ये विशेष महत्वपूर्ण बातें। एकम ब्रह्मा, एक ओमकार जिनका स्वरूप है, ओम जिनका नाम है, उस ब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, भर्ता, ग्रसिष्णु, प्रभु विष्णु और शिव इत्यादि नामों से जाना जाता है। वही इंद्र में, ब्रह्मा में, विष्णु में, रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय है और जप योग्य है। वही ब्रह्म सत्य है, एकम एव अद्वितीयम, अर्थात वह एक है और दूसरे की साझेदारी के बिना है। यही ब्रह्म सूत्र है। वेद, उपनिषद, गीता ब्रह्म सूत्र पर ही कायम है। ब्रह्म सूत्र का अर्थ वेद का अकाट्य वाक्य ब्रह्म वाक्य है। दूसरा है अश्विनव। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती हैं और रथ की गति से सूर्य की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद में उनका संबंध रात्रि और दिवस के संधि काल से है। इन दोनों का नाम द्विवचन में अश्विन कुमारों के नाम से विदित है। दोनों अश्विन कुमार प्रभात के जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले हैं। ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को देवताओं के साथ सफल चिकित्सक के रूप में मिलता है। ये दोनों ऋग्वेद काल के सफल शल्य चिकित्सक थे। हमारे वैदिक कहानियों में कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें इन्होंने अपनी शल्य क्रिया द्वारा अनेक अचंभित कार्य किए हैं। तीसरा है त्रिगुण, अर्थात सत्व, रज और तम। पृथ्वी की रचना मूल त्रिगुणों से हुई है, सत्व, रज एवं तम। आधुनिक विज्ञान इससे अनभिज्ञ है। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म वस्तुओं में विद्यमान होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्थूल कणों से बनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेंसर्स, ग्लूऑन्स एंड क्वार्क्स। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर सृष्टि उनसे भी अधिक मूल तत्वों से बनी हुई है। इन मूल तत्वों को सूक्ष्म तत्व अर्थात त्रिगुण कहते हैं। इन तीनों घटकों के कुछ विशेष प्रभाव हैं जिन्हें हम जान सकते हैं। सत्व गुण को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य होते हैं। वे किसी फल या मान सम्मान की अपेक्षा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। रज गुण वाले राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वे स्वयं का लाभ और कार्य सिद्धि के लिए ही जीने में विश्वास रखते हैं। तीसरे होते हैं तम गुण वाले तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग। ऐसे लोग जो समाज को अथवा दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही लगे रहना पसंद करते हैं। चौथा है चतुर्वेद। वेद सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु विश्व के भी सबसे प्राचीन साहित्य है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ विद धातु से है। इस तरह वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसी धातु से विदित, विद्या, विद्वान आदि शब्द आए हैं। वेद 4 हैं। ऋग्वेद,
यह सबसे प्राचीन एवं प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की कुल संख्या 10,627 है। यह माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन एवं ईश्वर की स्तुति आदि इसमें वर्णित है। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें क्रिया व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। तीसरा है सामवेद। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्रों का संकलन है। इसमें अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवितामयी मंत्र हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों के संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। 5वां नंबर है पंच प्राण। इन पंच प्राणों में से सबसे प्रमुख प्राण यह नासिका से हृदय तक है। नेत्र, श्रोत्र, मुख आदि अवयव इसी के सहयोग से कार्य करते हैं। यह सभी प्राणों का राजा है। जैसे राजा अपने अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्य के लिए नियुक्त करता है, वैसे ही यह भी अन्य प्राणों को अपने अपने स्थानों पर नियुक्त करता है। दूसरा प्राण है अपान प्राण। इसका स्थान नाभि से पांव तक है। तीसरा है समान। इसका स्थान हृदय से नाभि तक है। यह खाए हुए अन्न को पचाने तथा पचे हुए अन्न से रक्त, रस आदि धातुओं को बनाने का कार्य करता है। चौथा है उदान। यह कंठ से मस्तिष्क तक के अवयवों में रहता है। शब्दों का उच्चारण, वमन आदि कार्यों के अतिरिक्त यह अच्छे कर्म करने वाली जीवात्मा को अच्छे लोकों में, बुरे कर्म करने वाली जीवात्माओं को बुरे लोकों में, और जिस आत्मा ने पाप और पुण्य दोनों किए हों उसे मनुष्य लोक में ले जाता है। आखिरी है व्यान। यह संपूर्ण शरीर में रहता है। हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं और प्रत्येक नाड़ी की 100-100 शाखाएं होती हैं। यह समस्त शरीर में रक्त संचार, प्राण संचार का कार्य करता है और अन्य प्राणों को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करता है। छठा है षड्रस। यह हमारे जीवन के 6 रस हैं: मधुर, लवण, तिक्त, कटु, काषाय, अम्ल। इनमें सर्वप्रथम मधुर रस सबसे अधिक महत्व रखता है और ये सभी रस पंच महाभूत तत्वों पर भी असर डालते हैं। 7वां है सप्त ऋषि। यह 7 ऋषियों के रूप में 7 की संख्या है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान संत के आधार पर रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मनवंतर में 7-7 ऋषि हुए हैं और वेदों का अध्ययन करने के पश्चात जिन ऋषियों और उनके कुलों के नाम हमें पता चलते हैं वे हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा मारीच। ये तारे फाल्गुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह में देखे जा सकते हैं। इनमें से 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। यदि काल्पनिक रेखाओं से मिलाएं तो एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है।
8 अंक अष्ट सिद्धियों के रूप में प्रतीत होता है। वे सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। ये सभी अष्ट सिद्धियां का तात्पर्य है ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियां जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें से ये 8 सिद्धियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अणिमा हमारे शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता रखती है। महिमा शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता रखती है। गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता रखती है। लघिमा शरीर को भार रहित करने की क्षमता रखती है। प्राप्ति बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पर जाने की क्षमता रखती है। प्राकाम्या प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। इक्षित्व प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता रखती है। और वशित्व प्रत्येक प्राणी को वश में रखने की क्षमता रखती है। ये अष्ट सिद्धियां वे हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। जैसा कि महावीर हनुमान जी के लिए कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी। 9 अंक 9 मूल द्रव्यों के ओर संकेत करता है। ये द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। प्रथम 7 द्रव्य से भौतिक संसार की रचना होती है, शेष 2 अभौतिक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की मूल संरचना अणुओं से होती है। इनके मूल संघटक 4 अलग अलग प्रकार के अणुओं से बनते हैं। आकाश, दिक् अर्थात दिशाएं और काल अर्थात समय अनंत और व्यापक होते हैं। आत्मा शाश्वत और व्यापक होती है, परंतु मन शाश्वत किंतु अत्यंत सूक्ष्म होता है। आत्माएं असंख्य होती हैं और एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आत्मा अज्ञान के माध्यम से मन, अंग और शरीर के सहयोग से बंधी होती है। केवल यथार्थ ज्ञान ही आत्मा को इन बंधनों से मुक्त कर सकता है। 10वां है 10 दिशाएं। मनुष्य जब भी चलता है किसी न किसी दिशा में ही चलता है। बिना दिशा वह कभी चल ही नहीं सकता। या तो वह सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में, और गलत दिशा में जाने वाले को दिशाहीन या पथभ्रष्ट की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार हवा के चलने को आज भी भारत में उसे उसी दिशा का नाम दिया जाता है, जैसे पूर्व से चलने वाली हवा को पूर्वाई कहा जाता है। दिशा 10 होती हैं, जिनके नाम है उधर्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। इसी क्रम में 11वां अंक है 11 रौद्र के लिए। भगवान शिव के इस प्रखर रूप को रुद्र रूप की परिभाषा हमारे शास्त्रों में काफी तरह से दी गई है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि के चक्र को तीव्रता प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने ही स्वयं अपने 11 अमर व शक्तिशाली रौद्र रूप की संरचना की थी। कहीं यह रौद्र रूप में दिखते हैं तो कहीं सौम्य सुंदर रूप में दर्शन देते हैं। यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। रू का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करना, अर्थात रौद्र का अर्थ होता है जो आपकी सारी समस्याओं और चिंताओं का नाश कर दे। हमारे शास्त्रों में भगवान रुद्र का बेहद सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें उनके 5 सिर और धड़ एकदम पारदर्शी और चमकीले हैं। उनके बाल में चंद्रा विद्यमान है, वहां से गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। गले में सर्प और बगल में माता पार्वती उनके पास बैठी दिखाई देती हैं। त्रिनेत्रधारी रुद्र भगवान के 4 हाथों में से एक में त्रिशूल,
बाकी आशीर्वाद वरदान देते और हिरण के साथ दिखाई देते हैं। इसी कारण से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। वह भी उनके रूपों की भांति 11 बार ही करने की परंपरा चली आ रही है। अंतिम 12 अंक सूर्य के नाम हैं, इसीलिए ये 12 हैं। ये कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से उत्पन्न हुए और इनकी गणना 12 आदित्यों में की जाती है। इनको सूर्य देव के नाम से भी जाना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं में 12 आदित्य हैं, जो इस प्रकार हैं: इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग आदित्य, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण, मित्र। दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब जब भी आप घड़ी देखेंगे तो अपनी भारतीय संस्कृति की महत्वता को महसूस जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ आज की वार्ता को यहीं विराम करते हैं। नमो नमः।